गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 3 होगा। 3 नंबर है वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर a का डिटर्मिनेंट इंटू i। 3 नंबर क्वेश्चन है a बराबर 2, 3, -4 और -6। सबसे पहला बात a का डिटर्मिनेंट निकालो। a का जब डिटर्मिनेंट निकालेगा छोटू तो a का डिटर्मिनेंट निकालो। सबसे पहला काम यहां से आ जाओ 2, 3, -4 और -6। ये 6 दूनी 12 माइनस 4 तिया 12 माइनस प्लस बराबर 0। अब आ जाओ a का को फैक्टर निकालो। a11 पहला रो पहला कॉलम का को फैक्टर। तो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है कौन? 2। तो सबसे पहले लिखो -1 प्लस 1। ये 2 के सामने ऐसे और ऐसे झाप दो यानी -6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यही क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद ये 1, 2 -1 1 और 2 जोड़ दो और पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट 3 है तो 3 के सामने ऐसे और ऐसे झाप दो जी। तो -4 बराबर 4। उसके बाद 8, 2, 1 दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट है -4 तो -4 के सामने ऐसे और ऐसे झाप दो तो ये बचेगा 3 बराबर -3। उसके बाद 8, 2, 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर तो लिखेंगे -1 2 प्लस 2 और इसी के सामने ऐसे और ऐसे झाप दो तो ये 2 बराबर हो गया 2। ठीक। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको बी मैट्रिक्स मानेंगे। सबसे पहला बात a का डिटर्मिनेंट निकाले छोटू। बारी बारी से चारों का कोफैक्टर निकाल दिए। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको b मानेंगे। b बराबर हो गया -6, 4, -3 और 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब हम तुमको बताए होंगे कि एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है b का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है b का ट्रांसपोज यानी -6, 4, -3 और 2। रो पहला रो को पहला कॉलम में दूसरा रो को दूसरा कॉलम में। अब आ जाओ LHS। LHS है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का मान है 2, 3, -4 और -6 और एडजॉइंट ऑफ a का मान है -6, -3, 4 और 2। गुना कैसे करते? इधर रो तो इधर कॉलम। 2 छक 12 3 चौक 12 हो गया। अब आ जाओ इधर रो तो इधर कॉलम। 2 तिया 6 3 दूनी 6 4 को 6 से 6 चौके 24 माइनस 6 चौके 24। ये देखो 4 को -3 से माइनस और माइनस प्लस 4 तिया 12 और -6 को 2 से 6 दूनी 12 यानी आ गया 0, 0, 0, 0। MHS की बात आ जाओ। MHS है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। यही ना छोटो? अब देखो जी एडजॉइंट ऑफ है -6, -3, 4 और 2। आई हो गया 2, 3, -4 और -6।
अब इसको गुना करो तो यहाँ गुना करेंगे, इधर रो इधर कॉलम, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, माइनस माइनस प्लस, 6 तिया 18, माइनस माइनस प्लस, 6 तिया 18, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ये आ गया 0 0 0 0। अब LHS MHS RHS पर विचार करो। RHS है A का डिटर्मिनांट इंटू I, A का डिटर्मिनांट का मान यहां से देखेगा, यहां से देखेगा, ठीक है। A का डिटर्मिनांट का मान यहां से देखेगा, इंटू I का मान हो गया 1 0 0 और 1, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 0 0 0 0, इसको 0 को इसमें अंडर डालो तो 0 0 0 0। अब देखो LHS MHS और RHS तीनों आपस में क्या है, बराबर है। LHS RHS और MHS तीनों आपस में बराबर है छोटो। अब इसके बाद आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, 4 भी यही है, 5 देखो जी, 5 देखो। आप सब वीडियो को एक बार 2 बार रिवाइज करके देखा करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 से लिख रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ each of the matrices given in exercise 5 to 11। करा इनवर्स निकालने। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक का जो क्वेश्चन है ना, उसमें इनवर्स निकालने कह रहा है जी। ये सब जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जी। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, A बराबर है 5 2 माइनस 2 4 3। जब भी कोई इसका इनवर्स निकाले तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखो क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट निकालो, 2 माइनस 2 4 और 3, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, 8 6 14, नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट A का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट। अगर एक डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं होता तो इनवर्स नहीं हो पाता जी। 0 के बराबर हो जाता तो इनवर्स नहीं हो पाता। अब देखो, A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले इनवर्स निकालने में A दिया हुआ उसका डिटरमिनेंट निकालो। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो उसका इनवर्स होगा, अगर 0 के बराबर आ गया तो उसका इनवर्स नहीं होगा। लिखेंगे इनवर्स एग्जिस्ट। फिर बारी बारी से इसका को फैक्टर निकालेंगे, 1 1 तो लिखेंगे माइनस 1 1 प्लस 1, और पहला रो एलिमेंट 2 है, 2 के सामने ऐसे और ऐसे झापो, बराबर 3, A1 2 माइनस 1 1 प्लस 2। इस दोनों को जोड़ दो और पहला और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है -2, इसके सामने ऐसे और ऐसे झापो तो 4 आएगा, यानी -4। A21 दूसरा रो पहला कॉलम का कोफैक्टर निकालना है, तो सबसे पहला बात दूसरा रो पहला कॉलम को कोफैक्टर निकालना है,
तो सबसे पहला बात लिखो -1 2 + 1, ये 4 के सामने ऐसे और ऐसे झाप दो, तो -2 = 2। a to 2 तो लिखो -1 2 + 2 और 3 के सामने ऐसे और ऐसे झाप दो बराबर 2। अब इससे कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसको मैट्रिक्स B माने, जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसको मैट्रिक्स B मानेंगे। तो 3 - 4 2 और 2। अब यहाँ से आ जाइए, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसको मैट्रिक्स B मान लेंगे, जी। अब यहाँ से आ जाइए, एडजॉइंट ऑफ A बराबर B का ट्रांसपोज, होता है, यानी इस रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम में। अब हम तुमको बताए थे कि ये इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A बटा A का डिटर्मिनेंट, यानी 3 2 -4 और 2 A का डिटर्मिनेंट का मान बटा 14। अब इसको ऐसे लिख सकते 1/14 3 2 -4 और 2। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बोलेगा, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है बच्चा? अब देखो, अब यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर हो गया 5, क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 5, क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 एक टाइप है, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 एक टाइप है। 7 बता रहे हैं, A बराबर है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालेगा 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब याद करो, इसको हम बताए थे कि अगर लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल के नीचे का सब 0 रहे तो इस डिटर्मिनेंट का मान निकालने में कुछ नहीं करना, 5 × 10 और 10 × 1 बराबर कितना 10 नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट A का मान 0 के बराबर नहीं आया तब लिखेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, A इनवर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अब बारी बारी से इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो पहला कॉलम का कोफैक्टर तो लिखेंगे -1 1 + 1 और इसी के माइनस से गुना कर देंगे, 1 के माइनस से गुना कर देंगे, यानी -1 पे पावर 2। पहला कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो 1 के सामने ऐसे और ऐसे झापो, तो 2 4 0 और 5, ये आ गया 1, 5 दूनी 10 -0 बराबर 10। A12 लिखो -1 1 और 2 जोड़ दो और पहला रो दूसरा कॉलम का माइनस से गुना कर दो, पहला रो दूसरा कॉलम यही ना जी, तो पहला रो दूसरा कॉलम यही है, इसके सामने ऐसे और ऐसे झापो 0 4 0 5, इसको गुना करेगा तो 0 आएगा जी, इसको गुना करेगा तो 0 आएगा। फिर देखो A13 लिखो -1 + 3 और इसी पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट का माइनस से गुना, मैंने इसके सामने ऐसे और ऐसे झापो, तो देखो क्या बचा 0 2 0 0,
इसको भी गुना करेगा तो 0 आएगा। अब आ जाओ दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है 0, तो लिखो -1 2 + 1 और ये 0 के सामने ऐसे और ऐसे झापो तो 2 3 0 और 5 ये हो गया -1 5 दूनी 10 -0 बराबर -10 8 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम तो लिखो -1 2 + 2 आई 2 के सामने ऐसे और ऐसे झाप दो तो 1 3 0 और 5 1 3 0 और 5 ये आ गया 5 - 0 बराबर 5 8 2 3 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम दूसरा रो तीसरा कॉलम को कोफैक्टर निकालना है तो लिखो -1 2 + 3 और इसी के सामने 4 दूसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट 4 है 4 के सामने ऐसे और ऐसे झापो तो झाप देगा ना तो 1 2 0 और 0 यानी 0 आ गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा। उसके बाद आ जाओ अब आ जाओ तीसरा रो पहला कॉलम को फैक्टर निकालना है तो लिखो -1 3 + 1 तीसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट 0 है तो 0 के सामने ऐसे और ऐसे सामना सामने झाप दो तो बचेगा 2 3 2 4 यानी 1 × 8 - 6 4 दूनी 8 - 3 दूनी 6 बराबर 2। अब देखो जी इसके बाद 8 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम निकालना है तो लिखो -1 3 + 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है 0 तो 0 के सामने ऐसे और ऐसे झाप दो तो मिलेगा 1 0 1 0 1 0 3 और 4 0 के सामने ऐसे ऐसे और ऐसे झाप देंगे 0 के सामने ऐसे और ऐसे झाप देंगे तो मिलेगा 1 0 3 और 4 यानी ये हो गया -1 × -1 पे पावर 5 -1 4 × 1 4 -0 बराबर -4। उसके बाद ये 3 3 लिखेंगे -1 3 + 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट 5 है तो 5 के सामने ऐसे और ऐसे झापो तो 5 के सामने जब झापेगा ना तो 1 2 0 2 हो गया 1 2 0 2 गुना करो ये आ गया 1 ये 2 - 0 बराबर 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा। अब जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसको बी मानते हैं। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसको बी मानते हैं। कोफैक्टर क्या है 10 0 10 0 0 ये हो गया -10 5 0 ये हो गया 2 -4 और 2। अब तुमको हमें डिजॉइंट ऑफ ए बराबर बताए थे बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के मतलब होता है रो को कॉलम में बदल दो तो 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम बताए थे ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए का मान देख रहे हो ए का डिटर्मिनेंट का मान वहां से देखो 1/10 ये 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2
यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यहाँ तक में किसी भी बच्चा को दिक्कत है तो बोलेगा जी। कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक का 4.5 एक्सरसाइज है 4.5 है। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 7, 8, 9, 10 एक टाइप है, 11 भी एक टाइप है, 12 मैं बता रहा हूं, 12 बता रहे हैं।